Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और पहला अध्याय। हम लोग सुबह के सत्र में या दोपहर के सत्र में चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आते हैं, उनका दीक्षा हो जाता है और उसके बाद महाप्रभु कैसे किस प्रकार के भाव को महसूस करते हैं अपने जो है पूर्व जो जीवन गया से जाने के पहले जो 18-20 साल निमाई ऐसा फील कर रहे हैं कि मैंने पांडित प्रकाश में व्यर्थ गवा दिया। तो उसके कारण उनको दुख हो रहा है, वो रो रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। ये प्रसंग चल रहा था। अब आगे बोल रहे हैं, पुनः पुनः है बाय पुनः पुनः पड़े दैवे रक्षा पाए ना कमुख से आछाड़े। तो इस विलाप के भाव में भगवान बारंबार आछाड़ खा करके, यानी जैसे वृक्ष गिर जाता है धड़ाम से, वैसे गिर रहे हैं और अनकॉन्शियस हो जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। नहीं, वापस से उठ करके फिर रोते हैं तो रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। केवल क्या है रोने का भाव, क्या है? एक ही भाव कि मैंने 18-20 साल ये जो है व्यर्थ गवा दिए। क्या करने में? शास्त्र में तर्क वितर्क करने में। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं भगवान, भक्त को क्या भाव होना चाहिए भक्ति में। खुद भगवान ये करके दिखा रहे हैं। मिलिते न पारे दुई चक्षु प्रेम जले सबे एक कृष्ण कृष्ण शिव धन्य बले। He could not open his eyes due to excessive tears of love. Other than the name of Krishna, nothing issued from his beautiful mouth. कि भगवान अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रहे हैं, इतना उनको पश्चाताप हो रहा है, ग्लानि हो रहा है, इतनी अश्रुधारा बह रही है। प्रेम की अश्रु है ये। और मुख से केवल कृष्ण कृष्ण का नाम ही प्रकट हो रहा है। धरिया सबार गला कांदे विश्वंभर कृष्ण को था भाई सब बला सत्वर। तो जितने भी भक्त लोग वहां पे हैं सबको गले लगा करके पूछ रहे हैं सबसे, हाँ, कि और रो रहे हैं, रोते हुए पूछ रहे हैं कि हे मेरे भाइयों बताओ मुझे, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्ण, कृष्ण कहाँ पे हैं? प्रभु रा देखिया आरती कांदे भक्तगण कारो मुखे आर किछु न स्फुरे वचन। लेकिन भक्त लोग हैं सब निमाई की इस अवस्था को देख करके, क्योंकि ऐसा तो कभी देखे ही नहीं थे पहले। पहले तो अवधुत अवधत्त के रूप में, अवधत्त मतलब जो है एक प्रकार का अहंकार, कि निमाई पंडित हैं, सबको चैलेंज करते थे, तर्क वितर्क करते थे, शास्त्रार्थ करते थे। अभी गया से आकर अचानक इस प्रकार से कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, रो रहे हैं। तो ये सब देख करके भक्त लोग जो है वो भी समझ नहीं पा रहे, वो भी रो रहे हैं सब। हाँ, वो भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्या बताएं उनको कृष्ण कहाँ पे है। हाँ, एक बार और ऐसी घटना हुई थी। भगवान अपने घर पे ही निमाई और जोर जोर से चिल्लाने लग गए कि कोथा कृष्ण, कोथा कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। श्रीवास ठाकुर बोल दिए, आप इतना कितना व्याकुल क्यों हो रहे हो, कृष्ण तो आपके हृदय में ही है। तो उसको इतना सीरियस ले लिया, अपना हृदय फाड़ने लग गए। तो फिर श्रीवास ठाकुर को रोकना पड़ा, नहीं 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 नहीं, कृष्ण इधर नहीं है, चलो मैं लेके चलता हूँ तुम्हारे, कृष्ण किधर है। इस प्रकार से महाप्रभु तो यहाँ पे भी पूछ रहे हैं निमाई। प्रभु बोले मोर दुख करह खंडन आनी देह मोरे नंद गोपेंद्र नंदन। कि सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सब मेरे मित्र बंधु हैं, आप मेरे दुख को नष्ट करिए। प्लीज रिलीव माई डिस्ट्रेस, ब्रिंग मी द सन ऑफ महाराज नंदा। गोपेंद्र नंदन कौन? कृष्ण को मेरे पास लेके आइए। एत बलि श्वास छाड़ी पुनः पुनः कांदे लौटाए भूमि ते केश ताहा नहीं बांधे। तो ये बोल के बार बार जो है गहरा सांस ले रहे हैं और कंटिन्यूअसली रोते जा रहे हैं। और सारे उनके जो घुंघराले बाल हैं, बड़े सुंदर कंधे तक आने वाले बाल, घने घने बाल, वो खुल चुके हैं और इधर उधर बिखर रहे हैं जब जो धरती में गिर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो लीला है, ये देखने में सुनने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई व्यक्ति इस संसार में, भौतिक संसार में अपने किसी रिलेटिव को खो देता है, कि जैसे मृत्यु हो जाता है किसी का, तो वो जिस प्रकार से विलाप करता है, चिल्लाता है, पागल हो जाता है, रोता है, सिर पटकता है, पूछता है कहाँ गए कहाँ गए। तो वैसा कुछ प्रतीत हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं है।
ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में है। ये हमने ऑलरेडी सुबह की क्लास में चर्चा किया था कि ये पूरी तरह से अलग है। हाँ, तो ये लीला को सुनने से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। और दूसरा, श्री चैतन्य महाप्रभु इन लीलाओं को करके हमको एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि भक्त के हृदय में भाव कैसा होना चाहिए। तो हमको आर्टिफिशियली ये सब नहीं करना है, ये नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम शिक्षा ले सकते हैं क्या, कि हमारे भी हृदय में ये भावना होनी चाहिए कि हमने कितना समय व्यर्थ गवा दिया बिना भक्ति किए। हाँ, और अभी भी हम कितना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। तो अगर ये भाव हम विकसित करेंगे तो फिर हम प्लान कर सकते हैं कि हमको आगे जो समय है उसको व्यर्थ ना गवाएं, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के नाम जप में, भक्ति में किस प्रकार से नियोजित कर सकते हैं। यही सुखे सर्वदिन गेला कृष्ण प्राय, कथनचित सब प्रति हैला विदाय। द होल डे पास लाइक अ मोमेंट इन दिस ब्लिसफुल स्टेट। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे लिख रहे हैं, यही सुखे सर्वदिन गेला कृष्ण प्राय। सुबह सुबह आए थे मंगला आरती के टाइम पे, किसके घर में आए थे? शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में। और कुछ खास खास भक्त लोग ही आए थे। और सुबह से लेकर के ये रात हो गई, यही सब चल रहा है। महाप्रभु विलाप कर रहे हैं, अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं, रो रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, गिर रहे हैं। और कीर्तन चल रहा है कंटिन्यूस से, हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है। इसका हम लोग, हाँ, अगर कोई जस्ट दर्शन भी कर लेगा ये दृश्य का, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण के भाव में, भक्ति प्रेम में जिस अष्ट सात्विक विकार को प्रकट करते थे, तो उसका दर्शन करने मात्र से, और ऐसी अवस्था में चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श पाने मात्र से, और महाप्रभु से कृष्ण नाम सुनने से, जो ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति थे उनके हृदय में भी वो कृष्ण भक्ति ट्रांसफर हो जाता था। जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ना, कि वो जो कृष्ण के प्रति सेवा करने की जो तत्परता है, लौल्यम, लालच है ना, फ्रस्ट्रेशन जो है, स्पिरिचुअल फ्रस्ट्रेशन, वो कैसे मिल सकता है? वो ऐसे ही मिल सकता है, उसका और कोई उपाय नहीं है। न लभ्यते जन्म कोटि सुकृति भी। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक कोई सुकृति भी करता है, उससे भी प्राप्त नहीं होता है। धर्म के कार्य भी करेगा, यहाँ तक कि अगर कोई प्रयास करता है, नाम जप भी करता है ना, क्योंकि नाम जप हमारा बद्धावस्था में नामाभास नामा अपराध होता है, तो उससे भी ये लौल्यम प्राप्त नहीं हो पाता है। लॉक कर दीजिए। उससे भी लौल्यम प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन कैसे प्राप्त हो सकता है? अगर ऐसा कोई वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, जिसके पास ये लौल्यम है, उसका आश्रय मिल जाता है, तो उससे इस इन्फेक्शन को प्राप्त किया जा सकता है। ये जो वस्तु है, ये कंटेजियस है। प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह भागवत में कि ये संक्रामक रोग है। कृष्ण के प्रति प्रेम जो है संक्रामक रोग है, संक्रमण रोग। ये कैसे प्राप्त हो सकता है? किसी ऐसे भक्त के संपर्क में आने से। और श्री चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे भक्त की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ है, मतलब टॉप मोस्ट डिवोशनल एटीट्यूड को प्रकट किए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आश्रय लेते हैं, उनका सेवा करते हैं, तो ये उनको ये मिल सकता है विरासत में, परंपरा में। तो इस प्रकार से ये वास्तव में दुख नहीं है, ये क्या है? सुख है, अनलिमिटेड ब्लिस है। इस प्रकार से कृष्ण के अ, चर्चा में, कृष्ण कीर्तन में पूरा दिन निकल गया। फिर उसके बाद देन द लॉर्ड टुक लीव ऑफ द डिवोटीज फॉर अ शॉर्ट टाइम। उसके बाद विदा ले लेते हैं कुछ समय के लिए। गदाधर सदा शिव श्रीमान पंडित, शुक्लांबर आदि सब है विस्मित। तब ये फर्स्ट टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित इन अपने कुछ खास भक्तों को एकत्रित करके अपने भक्ति, हृदय के जो भक्ति के भाव हैं उसको प्रकट किए। अभी तक तो निमाई पंडित थे, गया से आने के बाद पहला मीटिंग हुआ है। गदाधर, सदाशिव, श्रीमान पंडित मतलब श्रीवास ठाकुर, हाँ, श्रीवास पंडित, और शुक्लांबर ब्रह्मचारी। ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी कौन है? ये पूर्व कृष्ण लीला में सुदामा विप्र है। सुदामा विप्र ही शुक्लांबर ब्रह्मचारी बन के आते हैं। श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार है। गदाधर पंडित डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी। सदाशिव का मुझे पता नहीं, आई थिंक महाविष्णु है सदाशिव। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट टाइम, ये सब महान, ये सब शुद्ध वैष्णव हैं, ये भक्ति करते थे शुद्ध वैष्णव। लेकिन निमाई को देखते थे पंडित तर्क वितर्क करते रहते हैं, तो इनसे भागते थे। लेकिन अब फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किए तो सबके सब विस्मित हैं, हाइला विस्मित हैं। ये देखिले न प्रेम सबाई अवाक्य, अपूर्व देखिया कारो देह नाही बाह।
They were all speechless and even lost external consciousness after seeing the transformations of ecstasy displayed by the Lord. भगवान के इस प्रकार के भाव को दर्शन करने मात्र से वो सारे भक्त लोग भी अपनी चेतना को खो बैठे थे, कि चेतना मतलब वो भी भाव विभोर हो गए, उनके अंदर भी ये भाव उत्पन्न हो गए। भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण के प्रति प्रेम के उद्दीपक बताए गए हैं। कुछ उद्दीपक समझते हैं आप लोग? उद्दीपक मतलब दिया नहीं नहीं, दिया नहीं, नहीं नहीं, उद्दीपन करता है जो कैसे प्रबल हो। ट्रिगर 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 करने वाला, ट्रिगर समझते हैं ना? हाँ। और केमिस्ट्री में एक वो होता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट समझते, सुना है क्या? कैटलिस्ट या ट्रिगर समझ लीजिए। तो ट्रिगर करने, क्योंकि हमारा अभी हमारे जिसके हृदय में अभी कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, तो प्रेम है लेकिन वो छुपा हुआ है, अंदर ही है, लेकिन अभी भौतिक आवरण है। तो उसको ट्रिगर कैसे मिलेगा, उद्दीपन कैसे होगा? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे कृष्ण के प्रति प्रेम जो है उद्दीपित हो जाता है। जैसे गांव वगैरह में जब कुएं में पानी बहुत नीचे चला जाता है, तो जो मोटर होता है खींच नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऊपर से 2-3 बाल्टी पानी डालते हैं, तो वो जाके जब स्पर्श होता है तो फिर खींच जाता है। हाँ। तो वैसे ही हमारा जो कृष्ण प्रेम रूपी जो पानी है, वो कुआं इतना गहरा हो गया है, भौतिक आवरण इतने सारे बन गए हैं कि वो कहाँ छुपा हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए ऊपर से उद्दीपन की जरूरत होती है। जैसे अनेकों उद्दीपन बताए गए हैं, कृष्ण के विग्रह का दर्शन, कृष्ण का कीर्तन श्रवण करना, कृष्ण के बारे में कथा सुनना। और ऐसे ही एक उद्दीपन होता है कि कृष्ण का कोई महान भक्त है, तो उसका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है या भक्ति है, भाव है, उससे जो प्रेरित होकर के जो सेवा करता है या जो भाव है, उसको सुन करके उसको रियलाइज करके भी कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भले ही क्षणिक होता है। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव को प्रकट कर रहे हैं, तो जितने भी भक्त लोग हैं उससे प्रभावित होकर के वो भी उसी भाव में चले जा रहे हैं। तो ये एक इसीलिए ये रिकमेंडेड प्रोसेस है कि हमको ऐसे महान भक्तों, शुद्ध भक्तों, आचार्यों के बारे में सुनना चाहिए कि वो कैसे कृष्ण की भक्ति करते हैं। इसलिए भागवत क्या है, ऐसे बहुत सारे महान भक्तों का कथा है जिसमें कृष्ण के प्रति उन्होंने कैसे प्रेम को व्यक्त किया है, सेवा किया है। तो वो सुनने से, ध्यान पूर्वक सुनने से हमको ऐसा उद्दीपन मिलता है, और जो प्रेम सुप्तावस्था में है वो कभी कभी प्रकट हो जाता है। हाँ? लेकिन हम फिर वापस से जब माया के संपर्क में आते हैं तो वापस से ढक जाता है, वो अलग बात है। इसलिए रिकमेंडेड क्या है, नित्यम भागवत सेवन। अगर आप रेगुलर सुनते रहेंगे तो वापस से वो खींचता आता रहेगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि एक कांस्टेंट फ्लो बन जाएगा, तो फिर वो अपने आप ही प्रकट होगा आपके अंदर भी। तो ये यही तरीका है कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को वापस से जागृत करने का। तो यहाँ पे इन भक्तों के साथ भी ऐसा हुआ निमाई को देख करके। वैष्णव समाज सब आई लहरी से, अनुपूर्वी कहिले न अशेष विशेषे। दे ऑल जॉयफुली वेंट टू द कम्युनिटी ऑफ वैष्णवास एंड नरेटेड इन डिटेल द एंटायर इंसिडेंट। तो निमाई भगवान तो कुछ चुनिंदा भक्तों को बुलाए थे, सबको नहीं इनवाइट किए थे। तो ये जितने नाम आए थे 5-6 ये लोग ही थे, और इनके सामने अपने दुख को प्रकट किए। अब ये वैष्णव जो है, वैष्णव कम्युनिटी में जाकर के, अद्वैताचार्य के स्कूल में जाकर के, उनकी अद्वैताचार्य का स्कूल चलता था, भक्ति की पाठशाला, है ना, जिसमें असली मस्ती होती है, मतलब मस्ती मतलब असली आनंद। भक्ति की पाठशाला अद्वैताचार्य चलाते थे, उसमें पूरे नवद्वीप से, अलग अलग गांव से सब लोग आते थे भक्त लोग। तो वहां पे जाकर के ये सब बता दिए, नरेट कर दिए कि ऐसा ऐसा हो गया है, निमाई तो पूरा बदल गया है, गया से आने के बाद तो ये तो वैष्णव प्रधान बन चुका है। सुनिया सकल महाभागवत गान, हरि हरि बलि सब करे न क्रंदन। तो सुनने मात्र से भी ये कुछ चुनिंदा भक्त लोग को महाप्रभु बुलाए और अपना हृदय का दुख को प्रकट किया। दुख मतलब कृष्ण के प्रति जो प्रेम, जो भाव महसूस कर रहे थे कि कृष्ण कहाँ हैं और मैंने इतना जीवन जो है व्यर्थ गवा दिया। तो इसको देख करके कुछ लोग जो है भाव को प्राप्त किए, रो रहे हैं वहां पे। और जब वो लोग जाके नरेट किए, तो जो भागवत लोग यानी भक्त लोग थे, जब वो इसको श्रवण किए तो वो भी रोने लग गए। यानी इस प्रकार से ये संक्रमण एक से जगह दूसरे जगह होता है, और इसी परंपरा में ये आ रहा है हमारे पास भी। तो अगर जो भी भक्त ध्यान पूर्वक श्रद्धा से, सिंसियरिटी के साथ सुनेंगे इन कथाओं को, महान आचार्य वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, तो वो भी इस प्रकार के भाव को, कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर कथा का फलश्रुति यही दिया गया है, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम।
ये चैतन्य चरितमृत की खासियत है, चैतन्य भागवत चैतन्य चरितमृत में यहाँ पे कोई मटेरियल बेनिफिट है ही नहीं। तो वो लोग भी जोर जोर से हरि हरि बोल के और क्रंदन करने लगे हैं। क्रंदन मतलब आनंद में भाव विभोर होकर के अश्रुधारा बह रही, तो आनंद के हैं। सुनिया अपूर्व प्रेम सबाई विस्मित, केहा भले ईश्वर वाहै लविदित। सो सब लोग बहुत ही, दे वर ऑल अमेज्ड टू हियर अबाउट द वंडरफुल डिस्प्ले ऑफ लव। इस प्रकार का अद्भुत कृष्ण प्रेम का जो अभिव्यक्ति किया गया है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, उसको सुनकर के सब लोग आश्चर्यचकित हैं। और उनमें से कुछ लोग बोलने लग गए, मे बी द सुप्रीम लॉर्ड हैज मैनिफेस्टेड। अभी तक इनको पता नहीं है, भगवान छुपा के रखे हैं। इसलिए एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, अद्वैताचार्य महाविष्णु है। हाँ। और नित्यानंद प्रभु तो खैर अभी यहाँ पे नहीं है नवद्वीप में, लेकिन अन्य श्रीवास ठाकुर नारद मुनि है, और ऐसे सब लोग हैं। लेकिन किसी को भनक नहीं लग रही है कि ये कृष्ण है, छुपा के रखे भगवान, पता नहीं चलने दिए, महाविष्णु को भी नहीं पता चला। अब यहाँ पे गेस कर रहे हैं कि शायद लगता है ये ईश्वर है तो नहीं है, भगवान तो नहीं है। ऐसा तो बीच बीच में, हालांकि ऐसा उनको आभास होता था कभी कभी, भगवान निमाई की सुंदरता और उनका जो पांडित्य शास्त्रार्थ जैसे करते थे सो, लेकिन वो ढक जाता था। केह बले निमाई पंडित भाल हईले, पाषंडी मुंड छांडी बारे पारी हेले। और कुछ लोग खुश हो गए हैं जो पाषंडियों के द्वारा बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, क्योंकि नवद्वीप में जो भक्त लोग नहीं थे, भक्तों को बहुत परेशान करते थे, गाली देते थे, उनको बार बार टोकते थे। जब करते थे तो बोलते थे, क्या भाई तुमको कुछ खाने को नहीं मिला आज? हाँ, जोर जोर से चिल्ला रहे हो। कोला विशेष श्रीधर को ऐसे लोग बोलते थे कि लगता है आज इसको खाने को नहीं मिला रात भर, इसलिए जोर जोर से हरे कृष्णा कर रहा है। तो भक्त लोग जो है जनरली अवॉइड करते थे, लेकिन फिर भी बार बार सुनते थे तो दुख रहता था, क्योंकि भगवान का भक्ति का निंदा करते थे। तो ऐसे ही कोई भक्त बोला कि इफ निमाई पंडित बिकम्स अ गुड डिवोटी देन वी कैन इजिली टीयर ऑफ द हेड्स ऑफ द एथिस्ट। क्योंकि निमाई का बड़ा प्रभाव था ना, बहुत शक्तिशाली थे। वो दिखने में भी इतने चौड़े कद काठी के थे, सामने खड़े हो जाए किसी का तो उसका तो होश उड़ जाए। और साथ ही साथ में इतने विद्वान थे कि कोई उनके सामने आके तर्क वितर्क नहीं करना चाहता था। इसलिए सब वैष्णव लोग सोचते थे कि निमाई अगर ये वैष्णव बन गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सारे जितने भी पाषंडी लोग हैं सबको ये जो है डिफीट कर देगा। तो ऐसे कुछ लोग को श्रद्धा आ रहा है, और वो लोग सोच रहे हैं कि वी कैन इजिली टीयर ऑफ द हेड्स ऑफ द एथिस्ट। केह बोले हाई बेका कृष्णेर रहस्या, सर्वथा संदेह नाई जानी अवश्या। some of them बंद हो गए। Some of them said, "Know for certain that this is one of Krishna's mysteries. There is no doubt about it." तो कुछ लोग बोलने लगे, निश्चित रूप में हमको तो लगता है ये कृष्ण का ही कुछ प्लान है, कृष्ण का ही कुछ रहस्य है। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है, कृष्ण ही कुछ करवा रहे हैं यहाँ पे। केह बले ईश्वर पुरी संग हईते, किबा देखिले न कृष्ण प्रकाश गायाते। Others said by associating with Ishwarpuri, he must have seen some manifestation of Krishna at Gaya. कुछ लोग अभी ये कर रहे हैं, जो मेन चीज यही है, महाप्रभु यही प्रकट करना चाहते हैं इस लीला से, कि गया जाने के पूर्व जब भक्ति के भाव को प्रकट नहीं किए, लेकिन गया जा करके ईश्वरपुरी का संग प्राप्त किए, उनसे दीक्षा लिए, और उसके बाद इस भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो ये स्थापित करने के लिए कि अगर कोई ऐसे शुद्ध वैष्णव आचार्य का आश्रय लेते हैं और उनका संग प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा कृष्ण की कथा सुनते हैं, तो उसके प्रभाव से कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। तो कुछ लोग ऐसा भी गेस करने लग गए कि ये तो, मुझे तो लगता है, हमको लगता है इसका कारण क्या है कि गया में जाकर के किसी ने बताया कि उनका ईश्वरपुरी से भेंट हुआ है, उनके साथ उन्होंने कृष्ण कथा का विचार विमर्श किया है, इसलिए इस प्रकार का चेंजेस आ चुका है। ए मत आनंदे सकल भक्तगण, नाना जने नाना कथा करे न कथन। तो इस प्रकार से सब भक्तों के बीच में यही चर्चा चल रही है, सब अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ बता रहे हैं कि कैसे निमाई में इतना परिवर्तन आ गया। तो लेकिन सब लोग आनंद पूर्वक ये चर्चा में लगे हुए हैं। सबे मिली करी ते लागिला आशीर्वाद, हाउक हाउक सत्य कृष्णेर प्रसाद। They all jointly bless the Lord with the words, "May he be the object of Krishna's mercy." सब लोग इतने प्रसन्नचित आनंद में हैं कि सब भक्त लोग जो है निमाई को आशीर्वाद देने लग गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद देते हैं पूरा कि इसी प्रकार से कृष्ण की कृपा इसके ऊपर रहे। ऐसे कृष्ण की कृपा रहेगी तो पूरे नवद्वीप को ये भगत बना देगा।
आनंदे लागिला सबे करीते कीर्तन, केहा गाय केहा नाचे कराए क्रंदन। तो इस आनंद में सब लोग जो है जोर जोर से कीर्तन करने लग गए। तो कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं और कुछ लोग रो रहे हैं। हे नमते भक्त गण आछे न हरिषे, ठाकुर आविष्ट हया आछे न निज रसे। इन दिस वे ऑल द डिवोटीज हैप्पीली पास देयर टाइम एज द लॉर्ड रिमेन एब्सॉर्ब्ड इन हिज ओन मूड। भगवान अभी अकेले अपने ही भाव में हैं, विह्वल हैं, और भक्त लोग अपने अलग सभा में इस प्रकार से चर्चा विचार विमर्श कर रहे हैं। कथनचित बाह्य प्रकाशिया विश्वम्भर, चली लेना गंगा दास पंडित तेरा घर। अब कुछ समय के पश्चात जब बाह्य चेतना में आए, वापस से जैसे नॉर्मल हुए विश्वम्भर, तो कहाँ चले गए? अपने गुरु जी के पास। मतलब स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु तो ईश्वरपुरी हुए, लेकिन पूर्व शिक्षा में जो उनको संस्कृत व्याकरण ये सब सिखाए थे नवद्वीप में, गंगादास पंडित, विद्यानगर में, नवद्वीप में, तो उनके पास जाते हैं। गुरु र करिला प्रभु चरण वंदन, संभ्रमे उठिया गुरु कैला आलिंगन। तो गुरु जी के पास जाकर उनके चरणों को स्पर्श करते हैं और बड़े रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ गुरु जी अपने इस शिष्य को आलिंगन कर लेते हैं। गुरु बले धन्य बाप तुम्हारा जीवन, पितृ कुल मातृ कुल करिला मोचन। कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे शिष्य, आपका जीवन धन्य है। तुमने अपने माता और पिता दोनों के कुलों का उद्धार कर दिया है। तुम्हारा पढ़ुया सब तुम्हारा अवधि, कुंती के यहाँ नहीं मिले ब्रह्मा बोले यदि। योर स्टूडेंट्स नो ओनली यू एज देयर टीचर, दे वुड नॉट ओपन देयर बुक्स फॉर इवन लॉर्ड ब्रह्मा। बोले आप, तुम्हारा जीवन धन्य है। अभी उनको नहीं पता इसका मतलब कि गया से आकर के अभी कृष्ण भक्त बन चुके हैं। अभी वो सोच रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हारा जीवन बड़ा धन्य है। तुम इतने अच्छे अध्यापक हो, टीचर हो, कि तुम्हारे जो स्टूडेंट्स हैं केवल तुम्हारे सामने ही किताब खोलते हैं। ब्रह्मा भी अगर गुरु बन के, शिक्षक बन के आएंगे तो उनके सामने भी किताब नहीं खोलेंगे। तो क्या तुम्हारा प्रभाव है, बहुत अच्छे। ऐसे खुश हैं गुरु जी उनके। एखाने आईला तुम्ही सवारा प्रकाश, काली हैते पड़े आईबा आजिया हवास। So now that you have returned, you should begin teaching from tomorrow. Today go home. तो गुरु जी आज्ञा दे दिए कि अब आप वापस स्कूल में आके पढ़ाना चालू कर दो। ठीक है, तो अभी चले जाओ, विश्राम करो, कल से आपका टीचिंग चालू करो। अब क्या टीचिंग करेंगे वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल मतलब अभी शाम 9 बजे की क्लास में आगे। हरे कृष्णा।